सो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है किनमें, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा जो क्या है, हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक इन नेचर है, और एरोमेटिक नेचर एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग इनका देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी इनका रिएक्टिविटी बोला है कि सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव होता है पिरोल, उसके बाद फ्यूरेन, उसके बाद थायोफिन। तो इनका अकॉर्डिंग इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होगा, अकॉर्डिंग होगा। अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर रिएक्शन करना होगा तो इसमें हम लोगों को वीक कंडीशन लगाना पड़ेगा, इसमें इससे थोड़ा स्ट्रांग और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो हमारा पिरोल है, जो हमारा जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, वो वहां पे क्या होता है हमारा, वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाता है प्रेफरेबली, वो हमारा पोजीशन नंबर 2 पे चला जाता है। वो हम लोग ने ऑलरेडी किया है कि डिस्कस किया है कि मैकेनिज्म 2 पे जाता है तो क्या होगा, 3 पे जाएगा तो क्या होगा, कौन सा स्टेबल बनता है, तो हम लोग का 2 पोजीशन पे जाता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन डिस्कस करने से पहले हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा पिरोल एंड फ्यूरेन है, क्या है पिरोल एंड फ्यूरेन, ये जो दो हमारे हेटेरोसाइक्लिक, ये एसिड सेंसिटिव क्या है, एसिड सेंसिटिव। एसिड सेंसिटिव मतलब अगर हम लोग एसिड कुछ पार्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या हो जाती है, पॉलीमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, तो एसिड के परस में ये क्या हो जाती है, पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो जो हम लोग को रिएक्शन करना होगा, जो हम लोग को पर्टिकुलर रिएक्शन करना होगा वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साइड रिएक्शन क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, तो मैं अगर जनरल लूंगा यहाँ पे NH लूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉलीमराइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर एसिड हमारा H+ है तो ये क्या, एसिड हमारा H+ का इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक करेगा इस पे। जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारा H अटैच होगा क्योंकि 2% पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। जब यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या बनेगा, यूरेसिल स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, दूसरा पिरोल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्योंकि H+ ने इसको क्या किया, कैटलाइज किया, तो ये क्या हो जाता है, फर्दर ये किसी और एक पिरोल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहाँ पे फर्दर ये इसी और मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉलीमराइज हो जाएगा, तो हम लोग का पॉलीमर बन जाएगा इस टाइप का। तो अगर हम लोग फाइनल लिखेंगे, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे अब और एक मॉलिक्यूल ऑफ पिरोल अटैच हो गया, अब इसी तरह और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पिरोल अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो हम लोग को जो पर्टिकुलर रिएक्शन करना होगा, तो इसलिए हम लोग अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर रिएक्शन करना जिसमें एसिड इन्वॉल्व होगा, थोड़ा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो मॉडिफाई हम लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे मेरे पास अगर मुझे क्या करना होगा, नाइट्रेशन करना, नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन है। नाइट्रेशन में हम लोग बेंजीन के लिए क्या यूज करते थे, नाइट्रेशन में हम लोग बेंजीन के लिए यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के लिए हम लोग नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करते थे, बेंजीन में हम लोग यूज करते थे नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4 है, H+ हम लोग इसमें डालते थे तो नाइट्रेशन हो जाता था। सिंस यहाँ पे H+ है तो इनको हम लोग H+ ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम लोग को यहाँ ब्रोमिनेशन करना है, सॉरी अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन करें, इस तरह अगर हम लोग सल्फोनेशन करेंगे H2SO4 तो यहाँ पर भी हम लोग H+ ऐड करते हैं H2SO4, तो यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाता है बेंजीन में। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट H2SO4 HNO3 डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, तब ये पॉलीमराइज हो जाएंगे। अगर हम लोग ये वाला इस तरह अगर हम लोग ब्रोमिनेट करेंगे, ब्रोमिनेशन अगर हम लोग को करना होगा तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, यहाँ तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे HBr बाहर निकलता है, तो HBr में से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है H+, तो H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये 3 रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन अगर हम लोग को करना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम लोग वो मॉडिफाई कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रेशन, अगर पिरोल का नाइट्रेशन करना पड़ेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग सिंपली यूज करेंगे पिरोल के लिए, पिरोल और थायोफिन के लिए अगर हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, CH3CO- NO2+। सिंस यहाँ पे क्या है, स्टेट है वीक है और NO2 क्या है, तो इसका काउंटर आयन हो जाएगा, तो यहाँ पे एसिड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इजीली यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा। जब नाइट्रेशन हो जाएगा तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा नाइट्रेशन है वो हम लोग के यहाँ पे यूज क्या करेंगे, CH3CO- NO2+। तो NO2+ नाइट्रोफाइल है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, पोजीशन नंबर 2 पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 अटैच हो जाएगा। इसी तरह हमारा फ्यूरेन में भी क्या होगा, सेम हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे नाइट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे जाएगा वो, तो
तो वो भी हमारे 2 पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है प्रेफरेबली कहाँ पे जाता है, 2 पोजीशन पे हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन थायोफिन हमारा क्या लीस्ट रिएक्टिव, जब लीस्ट रिएक्टिव है तो हम लोग को ये वाला कंडीशन जरूरी नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रेशन HNO3 फॉलोड बाय H2SO4। सिंस ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है तो इसके लिए हम लोग को क्या है, जैसे हम लोग का रिएक्टिविटी है तो यहाँ पे वीक हम लोग को रिएजेंट डालना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा इससे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, यहाँ पे उससे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। तो इससे अगर हम लोग ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेंगे तब ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे नाइट्रेशन होगा। किसका, जैसे हम लोग के पास बेंजीन के साथ होता था तो यह तब यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा NO2। ठीक है, एक तरीका हो गया। इस तरह अगर हम लोग को सल्फोनेशन करना है तो बेंजीन के लिए हम लोग सल्फोनेशन के लिए क्या यूज करते थे, तो सल्फोनेशन के हम लोग यूज करते थे कि H2SO4 और H2SO4 डालते थे तो वहां पे वो एसिड कैटलिस्ट भी ऐड करता था और सल्फेन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सल्फोनेशन और फ्यूरेन और पिरोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, SO3 सल्फर ग्रुप यूज करेंगे इन पायरिडीन। इसका मतलब वीक कंडीशन हम लोग यूज, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, जब वीक कंडीशन करेंगे और यहाँ पे एक तो रिएक्टिव, दूसरा क्या है, दूसरा ये सेंसिटिव टू ओवर्स एसिड है। जब एसिड के क्या हो जाए पॉलीमराइजेशन होगा तो हम लोग का मेन प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाएगा SO3H2 पोजीशन पे सल्फोनेशन। तो यहाँ पर भी सेम यही सल्फोनेशन यूज होगा, तो यहाँ पर भी हमारा पिरोल में भी क्या बनेगा, पिरोल में भी हमारा SO3H हम लोग क्या यूज करेंगे, SO3 और पिरिडीन यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम लोग को थायोफिन के साथ अभी क्या करना होगा, सेम सल्फोनेशन करेगा, तब हम लोग डायरेक्ट यूज क्या करेंगे, तब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे H2SO4। इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग रिएजेंट कंडीशन अप्लाई करना है, तब हम लोग का यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाएगा किसका, थायोफिन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 पोजीशन पे आ जाएगा SO3 सल्फोनेशन। ठीक है, इसी तरह हम लोग एसाइलेशन करते हैं, क्योंकि एसाइल क्या है, सल्फर, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह अगर हम लोग एसाइलेशन करना है तो एसाइलेशन से भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। अब एसाइलेशन अगर हम लोग को करना है, एसाइलेशन मींस एडिशन ऑफ एसाइलियम। एसाइलियम हमारा क्या, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ये ग्रुप हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है। सिंस हमारा पिरोल क्या है, बहुत रिएक्टिव है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक रिएजेंट यूज करेंगे। सल्फ एसाइलेशन के हम लोग वीक इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे। यहाँ पे वो कैसे होगा, वो जनरेट कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। एनहाइड्राइड को पिरोल के साथ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो पिरोल के साथ हम लोग एनहाइड्राइड को सिंपली हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पिरोल में हमारा पोजीशन नंबर 2 पे यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये एसाइलेशन है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग को फ्यूरेन के साथ रिएक्शन करना होगा ये वाला, तब हम लोग को फ्यूरेन के साथ क्या करना पड़ेगा, फ्यूरेन के साथ हम लोग को थोड़ा इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा रिएक्टिव है तो वीक कंडीशन पे यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, लेकिन ये थोड़ा हमारा कम रिएक्टिव, तो यहाँ पे वीक कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, तो थोड़ा हम लोग को यहाँ पे हम लोग ने सिंपली हीट किया। यहाँ पे हम लोग सेम रिएजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, BF3 हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, तो इस सिंपल कंडीशन में भी ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन में क्या होगा, फ्यूरेन हमारा उतना रिएक्टिव नहीं है, तो हम लोग को BF3 यूज करना पड़ेगा और एनहाइड्राइड यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, एनहाइड्राइड और BF3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे एसाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग को थायोफिन हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग और स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे एनहाइड्राइड किया, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एसाइल क्लोराइड। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे तो एसाइल क्लोराइड का बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू दिस। अब यहाँ पे क्या है, ये वीक है तो ये हम लोग स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक चाहिए, तो ये क्रिस क्रॉस टाइप का मैकेनिज्म है कि ये वीक है, थायोफिन हमारा वीक है, वीक टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के लिए स्ट्रॉन्ग है ये दो, तो हम लोग को वीक कंडीशन यहाँ पे चाहिए। तो जब हम लोग एसाइल क्लोराइड यहाँ पे यूज करेंगे तब यहाँ पे एसाइलेशन होगा कौन सी पोजीशन पे, हमारा पोजीशन नंबर 2 पे हमारा एसाइलेशन ग्रुप हो जाए सल्फर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह अगर हम लोग को क्या करना होगा, ये तो हो गया सल्फोनेशन, एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन अगर हम लोग को क्या करना है, ब्रोमिनेशन अगर हम लोग को करना है तो डायरेक्ट सल्फोन थायोफिन के लिए हम लोग डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे। ठीक है, कोई रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, कोई अल्टरनेट मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि उतना रिएक्टिव नहीं है। तो अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करना होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमिनेशन ऐड करना, ब्रोमीन इसको ऐड करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, पायरिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इसको फ्यूरिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट ब्रोमीन ऐड करते तो रिएक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग हैलोजिनेशन करना होगा तो यहाँ पे NH होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को कुछ अल्टरनेट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ऑलरेडी, इसको सिंथेसाइज करते हैं। जब एक हमारा साइड ब्लॉक हो गया तब हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करते हैं। जब ब्रोमीन ऐड किया तब यहाँ पे क्या हो गया, तब यहाँ पे हमारा ब्रोमिनेशन हो जाएगा कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे।
COH, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हमारा 2 पोजीशन पे हो गया। उसके बाद जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा। जब CO2 बाहर निकलेगा तब हमारा ये पिरोल और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ब्रोमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। मींस फ्यूरेन एंड थायोफिन में हम लोग सेम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसके बाद फिर ब्रोमिनेशन करते हैं। लेकिन हमारा थायोफिन क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। जब लीस्ट रिएक्टिव है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग Br2 डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ने क्या बोला है, एसिड के प्रेजेंस में हमारा फ्यूरेन एंड थायोफिन में इफेक्ट होता है, लेकिन फ्यूरेन एंड प्यूरॉल में इफेक्ट होता है, लेकिन थायोफिन में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ एसिडिक कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीक है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। कौन से पोजीशन पे, हमारा 2 पोजीशन। इन केस अगर ये वाला पोजीशन बंद है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेबली हमारा 2 पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह अगर हम लोग क्या करें, इसी तरह अगर हम लोगों के पास क्या होगा, अगर हमारे पास तो हम लोगों का फ्यूरेन जो है, फ्यूरेन में यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डीजल्टर रिएक्शन, इसमें डीजल्टर रिएक्शन नहीं होता है, इसमें डीजल्टर रिएक्शन होता है, इसमें भी डीजल्टर रिएक्शन नहीं होता है। डीजल्टर रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बोला है, वो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हम लोगों को तो इसमें हमारा डीजल्टर प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन इसमें हमारा डीजल्टर प्रोडक्ट बनता है। तो कैसे बनेगा डीजल्टर प्रोडक्ट, तो हमारा किससे बनता है डीजल्टर प्रोडक्ट, तो हमारा ओनली फ्यूरेन में हमारा डीजल्टर प्रोडक्ट डीजल्टर रिएक्शन हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारा, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी देखा था एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर हमारा फ्यूरेन के क्या होता है, लीस्ट होता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर फ्यूरेन का कितना वीक है एज कम्पेयर टू हमारा पिरोल, ठीक है। ये हमारा, तो हम लोग डीजल्टर के लिए यूज करते हैं 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन। डाइन और डाइनोफाइल हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा डाइनोफाइल हो गया। डाइनोफाइल हमारा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्कीन होता है, और डाइन हमारा क्या होता है, कंजुगेटेड डाइन, ठीक है। 1,2,1,4 कंजुगेटेड डाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट। सिंस यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 4+2 पाई एडिशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 4 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हमारा डीजल्टर प्रोडक्ट बन गया, किसमें, ये हमारा डीजल्टर प्रोडक्ट बन गया हमारा, किसमें बनता है, ओनली फ्यूरेन में डीजल्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग देखेंगे, अभी ये तो डीजल्टर्स हो गया। तो डीजल्टर किसमें किसमें होता है, वो सिंपली फ्यूरेन में होता है, थायोफिन में नहीं होता, न कि किसमें होता है, प्यूरॉल में होता है। इस तरह अगर हम लोग देखेंगे कौन सा, अगर हम लोग केनिज़ॉस रिएक्शन देखेंगे, केनिज़ॉस रिएक्शन, तो केनिज़ॉस रिएक्शन कौन देता है, हमारा जो केनिज़ॉस रिएक्शन देता है वो होता है फ्यूरेन, प्यूरॉल हमारा केनिज़ॉस रिएक्शन देता है, ठीक है। अगर हम लोग केनिज़ॉस देखेंगे CANNIZARR केनिज़ॉस रिएक्शन, तो ये हमारा केनिज़ॉस रिएक्शन नहीं देता, ये वाला केनिज़ॉस रिएक्शन देता है, ये भी केनिज़ॉस रिएक्शन दे देता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है कि तो केनिज़ॉस रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग इसी का फॉर्मूला लेंगे। तो अगर इसका फॉर्मूला लेंगे हमारा ग्रुप NHCHO, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बेस ऐड करेंगे HOH-, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे D, यहाँ पे केनिज़ॉस रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग सेम प्रोडक्ट यहाँ पे फ्यूरेन लेंगे, फ्यूरेन में हमारा अगर क्या ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा, फॉर्मल ग्रुप अटैच होगा। तो अगर इसके साथ हम लोग NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फ्यूरालिक अल्कोहल और फ्यूरालिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे डीजल्टर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। किसमें, CH2OH या फ्यूराइल अल्कोहल बन गया और यहाँ पे फ्यूरालिक एसिड बन गया, तो यहाँ पे CO-Na+, तो यहाँ पे केनिज़ॉस रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब थायोफिन भी हमारा क्या होता है, केनिज़ॉस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस तरह हम लोग अगर बेंजोइन देखेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन में हम लोग क्या लिखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। यहाँ ये भी हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इसमें केनिज़ॉस रिएक्शन होता है, एलिफेट भी हो सकता है। बेंजोइन में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, किसके प्रेजेंस में हमारा नाइट्रल के प्रेजेंस में उनका रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम लोग का, तो प्यूरॉल के साथ हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, और हमारा किसके साथ, हमारा जो थायोफिन के साथ भी हमारा बेंजोइल कंडेंसेशन हो जाता है। इसका मतलब थायोफिन के साथ भी हमारा क्या होता है, बेंजोइल कंडेंसेशन। लेकिन हमारा फ्यूरेन के साथ हमारा बेंजोइल कंडेंसेशन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो 3 रिएक्शन आप लोग याद रखो, कौन कौन सा क्या है, केनिज़ॉस रिएक्शन इसमें नहीं होता, और हमारा बेंजोइल कंडेंसेशन इसमें होता है, लेकिन किसमें नहीं होता, फ्यूरेन में हमारा, जो फ्यूरेन में हमारा वो बेंजोइल कंडेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेंजोइल कंडेंसेशन, यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। मींस थायोफिन के साथ बेंजोइल कंडेंसेशन होता है, केनिज़ॉस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और आप लोग ये देखा किस किस में क्या होता है। इस तरह डीजल्टर में फ्यूरेन में नहीं, सॉरी पिरोल में नहीं होता है, फ्यूरेन में होता है, और थायोफिन में भी नहीं होता। क्या बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस टाइप का बनेगा। तो क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, तो इसके साथ इसने 3 मेंबर रिंग बनाया। यहाँ पे कैसे बनाया,
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब 3 मेंबर सी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो 3 मेंबर रिंग इसने बनाया इसके साथ। ठीक है, अगर हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे, ये हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये वाला 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंस हम लोग का बेस यूज किया ना, यहाँ पे हम लोग ने बेस यूज किया है, तो बेस तो ऑलरेडी यहाँ से OH माइनस को निकालेगा, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन होता है अमीन पे। ठीक है, जो हमारा पिरोल पे, वो हम लोग इसका बेस चिप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जब नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन और कार्बन नंबर 5 पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आएगा। अब वो डबल बॉन्ड कैसे आएगा, जब हम लोग 4 और 5 का जो कार्बन है, जब उसको तोड़ेंगे, यहाँ पे बिटवीन 4 और 6 आ जाएगा, और ये वाला क्लोरीन एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 4, बिटवीन नाइट्रोजन 1 और 2 पे कोई बॉन्ड नहीं है, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, 4 हमारा कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन पे हमारा क्या है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ हमारा कौन सा कार्बन नंबर 5 अटैच है। ठीक है, अब हमारा नाइट्रोजन कार्बन नंबर 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे हमारा और एक कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के साथ हमारा क्लोरीन अटैच है, और एक क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला, क्योंकि ये कार्बन नंबर 6 है। अब ये कार्बन नंबर 6 किसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। अब हमारा 4 और 6 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो हम लोग का क्या बन गया, एक पेरिडिन मॉलिक्यूल बन गया ना। अगर हम लोग सही से लिखेंगे, एक पेरिडिन मॉलिक्यूल बन गया, यूज होगा, रिएजेंट होगा, वो कम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारा कम रिएक्टिव है, तो इसका जो सबस्ट्रेट है, वो जो रिएजेंट होगा, वो कम ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब वो उनके साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह इनका एक और एक रिएक्शन, जिसे हम लोग ने, जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्टर कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों को, जो हमारा एनिलीन को जब हम लोग डायस्टेशन करते हैं, तो क्या बनता है, N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। तब भी मैंने बोला था, ये जो हमारा है, वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, सिंस ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, तो इस तरह अगर हम लोग का ये वाला रिएक्शन करना है, तो सिंस ये हमारा स्ट्रांग है, अगर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डाई एजो कपलिंग करेंगे, या हम लोग बोलते हैं एजो कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, एजो कपलिंग बोलते हैं। तो इसके साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो डायस्टेशन प्रोडक्ट, वो रिएजेंट होगा, वो वीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीक मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं ये यूज करूंगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे वीक है। ठीक है, इस तरह इस फ्यूरेन के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्ट्रांग करूंगा, क्योंकि फ्यूरेन का उतना रिएक्टिविटी, जितना हमारा पिरोल का रिएक्टिविटी उतना उसका नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा स्ट्रांग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा स्ट्रांग करने से क्या होगा, तो मैं यहाँ पे मैं ये क्या लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं लेके आऊंगा यहाँ पे क्लोरीन। अब क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना स्ट्रांग नहीं होगा। अब ये क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव, तो इसके मतलब यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, जो डायस्टेशन हमारा सबस्ट्रेट होगा, उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो हम लोग वो कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग ने क्लोरीन यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग NO2 ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, तब इसके साथ डायस्टेशन रिएक्शन होगा। अब वो डायस्टेशन रिएक्शन कैसे होगा इनके साथ, डिपेंडिंग अपॉन, सिंस ये हमारा रिएक्टिव, तो वीक हम लोग इलेक्ट्रोफाइल यूज करना पड़ेगा, कम रिएक्टिव तो थोड़ा और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल यूज करना पड़ेगा, और ज्यादा लेस रिएक्टिव तो और ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रिएक्शन क्या होगा, सिंस हमारा थायोफिल यहाँ पे पिरोल है, तो पिरोल के साथ हमारा अटैच हो जाएगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोई अटैच ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसके साथ सिमिलर रिएक्शन होगा, ये हमारा फ्यूरेन है, फ्यूरेन के साथ यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, और थाइफिन में हमारा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे हमारा अगर हम लोग थाइफिन देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है, N डबल बॉन्ड N डबल N, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कितना रेट, अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग और देखेंगे इसका जो हम लोग का सिंथेसिस पार्ट है। ठीक है, थैंक यू।